इस भयानक समंदर के बीच एक यॉट पर फैमिली छुट्टियां मना रही होती है। जूलिया जो यॉट पर होती है वो तैरने के लिए समंदर में जंप करती है। वो तैर रही होती है कि उसको कुछ फील होता है कि उसके आसपास कोई चीज है, लेकिन क्योंकि पानी ज्यादा होता है उसको लगता है कि उसका वहम है। वो तैर रही होती है कि उसको फील होता है जैसे कोई चीज फौरन से उसका पैर नीचे की तरफ खींच रही हो। वो घबरा जाती है और घबराते घबराते यॉट की तरफ जाती है जहाँ पे उसकी फैमिली इंजॉय कर रही होती है। उनको पता नहीं होता कि उनकी मदर एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। आम मामूल की तरह वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, फिशिंग कर रहे होते हैं। डेविड को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जूलिया इस टाइम बड़ी मुसीबत में है। जूलिया चिल्लाती है लेकिन यॉट दूर जा चुकी होती है। इतने में डेविड नोट करता है कि काफी देर से जूलिया उसको यॉट में नजर नहीं आ रही। वो उसको ढूंढने के लिए अंदर जाता है कि अचानक उसकी नजर जूलिया पे पड़ती है और वो बच्चों को कहता है कि यॉट जूलिया की तरफ ले चलो। जूलिया के पास यॉट ले जाते हैं। डेविड जंप करता है और जूलिया को पानी से बहुत जल्दी से बाहर निकालता है क्योंकि वो घबराई हुई होती है। सारी फैमिली डर के माहौल में होती है। उनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। डेविड जूलिया को समझा रहा होता है कि ये सिर्फ लहरों की वजह से हुआ होगा और वो समझ जाती है। रात को बेन की बर्थडे मना रहे होते हैं कि रोज को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो वीडियो कॉल करने के लिए बाहर जाती है तो वो उसको दिखा रहा होता है कि यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। इतने में अचानक वीडियो ग्लिच होने लगती है। उसको समझ नहीं आती। वो आके फैमिली को बताती है कि वो कॉल पर थी और ऐसे वीडियो ग्लिच होने लगी। बाहर जाके देखते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ पर समंदर के नीचे वेल मछलियाँ होती हैं और टॉम उनको समझाता है कि ये वेल मछलियाँ जो होती हैं समंदर के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं और जब समंदर में तेज तूफान आने लगता है तो ये कंफ्यूज हो जाती हैं। इतने में ये उनको बता ही रहा होता है कि यॉट को बहुत जोर का धचका लगता है और बेन गिर जाता है। डेविड परेशान हो जाता है कि यॉट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वो देखने के लिए उसके अंदर जंप करता है और जंप करते साथ जब वो वापस आता है तो उसको एक बहुत जोर की चोट लगी होती है। उसको समझ नहीं आती कि उसको कहाँ से लगी। फैमिली वाले परेशान होते हैं और वो उनको बता रहा होता है कि ये वेल मछलियों का काम नहीं है। उसको पीछे प्रॉब्लम से लग जाती है और वो फिर भी देखता है कि इस यॉट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन उसको पता होता है कि पीछे एक बहुत बड़ा जीव था तो उनको हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है अपनी मदद बुलाने के लिए। जूलिया और रोज हेल्पलाइन पे कॉल करने लगते हैं लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहे होते। इतने में रोज नीचे आती है और उसको खौफनाक इंसान दिखता है जो कि और कोई नहीं वो बेन ही उसको डरा रहा होता है। वो अंदर आते हैं और हेल्प पे कॉल कर रहे होते हैं लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिलती। इतने में ये पावर एंड हो जाती है और उनकी बोट बंद हो जाती है और वो वहाँ फंस जाते हैं। डेविड जूलिया को बता रहा होता है कि हेल्पलाइन पे कॉल करो लेकिन कोई हेल्प मिल नहीं रही और उसको बताता है कि 4 दिन का ही हमारे पास सिर्फ खाना बचा है। इतने में अचानक लिडार में उनको कुछ डिटेक्ट होता है और अचानक खौफनाक सी आवाज़ें आने लगती हैं। उनको समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। वो इधर उधर देखते हैं और घबराए हुए होते हैं। वो देखते हैं कि फायर स्टोन आके गिर रहे होते हैं और जहाँ जहाँ वो फायर स्टोन आके गिरते हैं वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जब टॉम ये चीज़ देखता है तो वो जल्दी से यॉट को चलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। इतने टाइम में ही वो लोग के सामने आके एक फायर स्टोन गिरता है और वो एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। जब वो देखते हैं तो ये फायर स्टोन नहीं बल्कि सेटेलाइट्स होती हैं। यॉट के अंदर डेविड जब देखता है तो अंदर इंजन में आग लग जाती है और इंजन किसी काम का नहीं रहता। इतने में जब वो देखता है कि इंजन नहीं चल सकता तो वो ऊपर जाता है और वो लोग जब तेज हवाएं चलती हैं तो अंदर फैमिली को लेके चला जाता है। डेविड ये चीजें नहीं देखता और कंपास इतना तेजी से घूम रहा होता है, सब इधर उधर गिर रहे होते हैं और इस बार बेन को भी बहुत शदीद चोट आ जाती है। डेविड भाग कर जाता है और सबसे पहले यहाँ से लाइफ जैकेट्स ला के इनको लाइफ जैकेट्स बना देता है। उसके बाद जब आस्ता आस्ता देखते हैं पावर बैंक भी काम करना बंद कर देता है तो अचानक डेविड पावर बैंक ऑन करता है। बहन देखता है कि उसकी माँ के नाक से खून आता है। बहन जाके वहाँ पे वॉमिटिंग कर रही होती है। बहुत ही डरावना माहौल होता है और यहाँ पर डेविड कॉल पे कॉल मिला रहा होता है कि रेडियो के थ्रू किसी से कोई बात हो सके। इतने में हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। इतने में ऊपर से एक डोर ओपन होता है। यॉट के सारे शीशे टूट चुके होते हैं। डेविड फ्लेयर चलाता है कि कोई हेल्प मिल सके लेकिन कुछ हो नहीं पाता। सुबह जब फैमिली उठती है तो शॉक में देखती है यॉट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा होता है और ये जब बाहर जाके देखते हैं तो ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे समंदर का पानी ही नहीं होता। सिर्फ ये इनकी फैमिली और इतना वीरानी जगह पे ये लोग होते हैं। इधर सिग्नल्स भी कोई नहीं आ रहे होते। बेन केकड़ों के साथ खेलने लगता है और डेविड देखता है कि कंपास के अंदर कोई भी नहीं बल्कि कंपास ही उलट जाता है। इतने में जब वो डेविड की बेटी रोज देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका होगा तो वो इमोशनल हो जाती है। उसको समझाने उसकी माँ जूलिया आई होती है लेकिन वो अंदर चली जाती है। इतने में डेविड और जूलिया खाने की रिजर्व चीजें बचा के रख रहे होते हैं। बेन बैलून्स के साथ रस्सी बांध रहा होता है कि कोई सर्वाइवर हो तो वो उसे देख ले। इतने में डेविड कॉल करता है और एक बंदे के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है। ये जिम होंग योंग होता है जो एक सबमरीन का ऑनर होता है। उसकी सबमरीन भी इसी तरह की जगह पर फंस जाती है और नॉर्थ के पोल दोनों ही प्रॉपर दूसरे ऑपोजिट साइड पर घूम चुके होते हैं। फिर किम उनको बताता है कि उसने अभी तक और कोई सर्वाइवर्स नहीं देखे क्योंकि समंदर का पानी सारा गायब हो चुका होता है तो सब देख रहे होते हैं। वो उनको बताता है कि मेरी सबमरीन में जस्ट 3 लोगों की और जगह
जगह है और वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है और डेविड की फैमिली उसको कहती है कि हमारे बच्चों को बचा लो। इतने में डेविड अपने बच्चों को कहता है कि किम की शिप तक पहुंचने के लिए हमें बड़ा टाइम लगने वाला है। एस्टिमेट लगाने के लिए डेविड फौरन पेपर ओपन करता है और उसके अंदर एस्टिमेट लगाता है और एस्टिमेट के मुताबिक उसको वहां तक पहुंचने के लिए 3 दिन चाहिए होंगे। किम उनको कहता है कि कोई ऊंची वाली जगह पर चले जाओ क्योंकि जब पानी आएगा तो इस बार बहुत ही भयानक तूफान साथ लाएगा। इतने में सब सामान पैक करने लगते हैं और प्लानिंग जारी होती है कि अचानक डेविड को एक लंगड़ाता बंदा नजर आता है जिसके हाथ में स्टिक और साथ एक कुत्ता होता है जो भौंक रहा होता है। डेविड उसके पास जाता है और उसको पानी की बोतल देता है और वो उसको ऐसी लैंग्वेज में बात करता है उसको समझ नहीं आती कि अचानक वो उसका पानी पीते ही जोर का मुंह पे बोतल मारता है। डेविड गिरता है, उसके ऊपर वो लात मुंह पे मारता है और अपना वो जो स्टिक जो होती है वो उसके पेट में घुसा देता है। इतने जोर की पेट में मारता है कि वो तड़प रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसका गला भी वो काट देता है। उसकी वाइफ देख रही होती है और उसकी वाइफ के पीछे भागता हुआ जाता है और फौरन स्टिक फेंकता है और वाइफ को चोट लगती है लेकिन वो बच जाती है। जूलिया उसी चोट को लगी होती है और वो भागती है और सबसे पहले बच्चों को कहती है कि छुप जाओ। बच्चे बहुत डरते हैं, उनको एक कैबिन के अंदर बंद करती है और खुद हाथ में चाकू लेके भाग जाती है और भागते साथ जाके वॉशरूम में एक जगह में कोने में छुप जाती है। इतने में वो बंदा दरवाजे पे लाते मारता है लेकिन आखिरकार दरवाजा खुलता है। सबसे पहले वो खाना खाता है और खाने के बाद वो ढूंढने लगता है और वो वॉशरूम के पास ही जाता है कि वहाँ पर जूलिया ने एक होशियार कदम उठाया होता है। वो छुप के बाहर निकल जाती है। उस आदमी को लगता है कि जूलिया भाग गई है लेकिन जब जूलिया यॉट से उतर रही होती है तो उसका कुत्ता उसे देख लेता है। वो भौंकने लगता है और जूलिया पर जंप करता है। इतने में जूलिया उसको चाकू से मार देती है। इतने में आदमी बाहर आता है, कुत्ते की आवाज़ सुन के देखता है कि कुत्ता मर चुका होता है। वो देख के आग बगोला हो जाता है। जूलिया दूसरी तरफ से यॉट पे चढ़ती है और खिड़की से अंदर आने लगती है। इतने में वो आदमी अंदर पहले का पहुंचा हुआ होता है और ये चीज़ जूलिया को नहीं पता होती। वो उसको देखता है और मुक्का जोर का मारता है और इसको गिराता है, उसके ऊपर उसके बालों से पकड़ता है और उसको मारता ही रहता है। जूलिया को घसीट रहा होता है और घसीटते हुए उसके बाजू पर हाथ रख लेता है ताकि वो चाकू ना चला सके। जोर का उसको लात मारता है और फर्श पे उसका मुंह मारता है। उसका खून निकलता है और उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं और देखते ही उसकी बेटी रोज उस पर फ्लेयर गन चला देती है जिससे आदमी को आग लग जाती है। जूलिया ये चीज़ देखती है और फौरन अपना बच्चों को निकाल के भाग रही होती है। वहाँ से वो उस पर मुंह पे लात मारती है और अपना मैप और बैग निकाल के वहाँ से निकल जाती है। बेन और रोज बाहर निकल के डेविड के साथ गले मिल के रोने लगते हैं। वो बाप को बहुत मिस कर रहे होते हैं। इतने में वो आदमी वापस यार्ड से बाहर आ जाता है और यार्ड को आग लगी होती है। वो लोग वापस भागने लगते हैं और इतने में यार्ड में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जब वो भाग के एक जगह पर पहुंचते हैं वहाँ पर वो लोग रुकते हैं और सांस लेते हैं। इतने में जो उसकी बेटी रोज़ होती है वो कहती है कि लगता है वो आदमी बैलून दे के ही हमारे पीछे आया था। बेन अपने आप को कसूरवार समझने लगता है। तभी जूलिया उसको समझाती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और अब सब आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो आदमी उनके पीछे ही है। इतने में जब बेन देखता है उसको एक शार्क मिलती है और ये चीज़ देख के जूलिया हैरान होती है लेकिन वो बंदा उनके पीछे होता है तो वो भागते चले जाते हैं। आगे जाते हैं, एक रेत की जो ढलान होती है उसके अंदर वो लोग फ्लाइट करते हुए नीचे उतर जाते हैं। जहरीले कचरे से वो बचते हुए भाग रहे होते हैं और रास्ते में उनको हर तरह के जानवर नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि उस बंदे से वो छुटकारा पा चुके हैं। एक पहाड़ पे चढ़ते हुए उन्हें जानवर और कचरा जो नीचे समंदर के होता है वो दिखने लगता है। अचानक जूलिया देखती है कि अब वो थक चुके होते हैं और बेन डिहाइड्रेट हो रहा होता है। उसको अचानक झटका तब लगता है जब वो पानी की बोतल देखती है और उसके अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलता। पानी की बोतल लगभग खत्म हो चुकी होती है। रोज को लगता है कि उसने पानी की बोतल सही तरह बंद नहीं की। इतने में जूलिया बहुत गुस्से में आती है और आपस में इनकी बहस हो जाती है। रोज कहती है कि वैसे भी हमने यहाँ मर ही जाना है। इतने में बहस के बाद भी फैमिली आगे चलती रहती है। लड़ाई के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो उनको एक प्लेन नजर आता है जो बिल्कुल खतरनाक हालत में होता है, ब्लास्ट होता है। इतनी जल्दी चीज़ देख के वो अंदर जाते हैं तो सिर्फ एक पंछी होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होता। ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात हम यहीं पे स्पेंड करेंगे। जूलिया सामान में से एक फैमिली फ़ोटो निकालती है और दिल उसका टूट जाता है। इतने में उसकी बेटी रोज़ उससे पूछती है कि आपकी और पापा की लव स्टोरी क्या थी। जूलिया बताती है कि वो मेरा पेशेंट था और उसने मुझे वहाँ पे लव लेटर और फूल दे के दिल जीता था। इतने में रात का टाइम होता है कि उसकी बेटी रोज़ बाहर होती है और वो बंदा वापस आ जाता है। वो उसको पीछे से मारने ही लगता है कि जूलिया फ़ौरन उसके पीछे चाकू से वार करती है। इतना चाकू मारती है, इतना मारती है कि वो मर जाता है। इतने में उसकी बेटी पीछे से रोज़ उसको गले लगा लेती है। सुबह के टाइम वो लाश के पास वापस आते हैं तो देखते हैं उसमें कीड़े और बहुत ज़्यादा गंद होता है। वो लोग देखते हैं, इस पे नोट करते हैं कि इस पे कोई और जानवर ने भी काटा हुआ है। वो लोग चले जाते हैं और एंड पे उस इंसान के मुंह से केकड़े बाहर आ रहे होते हैं। वो रास्ते में मैप देख रहे होते हैं कि इतने में बेन आस्ता आस्ता आगे जा रहा होता है। पीछे से उसकी माँ जूलिया उसको आवाज़ लगाती है। वो पानी देखते ही कूद पड़ता है और पानी पीने लगता
देता है। इतने में जूलिया जोर से उसका बालों से पकड़ के खींचती है और कहती है कि यहाँ पे ऐसे पानी नहीं पीना, बीमार पड़ सकते हो। धूप इतनी तेज होती है कि वो लोग थक चुके होते हैं, सर पे दुपट्टे बांध लिए होते हैं और उनको कुर्सियाँ मिलती हैं। अब वो चेयर्स को लेके आते हैं और इसका एक शेल्टर बनाते हैं कि रात हम यहीं पे स्पेंड कर लेंगे। आखिरकार वो सो रहे होते हैं रात को, इंजेक्शन बेन को लगा होता है और अचानक जूलिया नोट करती है कि कोई आवाज़ आती है। वो बाहर देखती है तो क्रैब्स का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो लोग भाग जाते हैं और भागते भागते आगे जाके देखते हैं तो एक डिस्ट्रॉय शिप उनको नज़र आती है जिसके 2 से 3 मेंबर्स बच चुके होते हैं। लड़की उनकी हेल्प करना चाहती है लेकिन जो 2 लोग होते हैं उसको रोक लेते हैं और उनको देखते ही वो कंटेनर में बंद कर लेते हैं अपने आप को। इतने में क्रैब्स तेज़ी से पास आ रहे होते हैं। जूलिया बच्चों को लेके ऊपर चढ़ रही होती है कि इतने में जूलिया के पैर पे जोर से क्रैब काटता है, लेकिन बच्चे जूलिया को खींच लेते हैं। कंटेनर के एक सुराख से क्रैब नीचे क्रू मेंबर्स की तरफ जाते हैं कि वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उस फायरिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्रैब उनको पकड़ लेते हैं। एक क्रू मेंबर अपनी जान बचाते हुए ऊपर आ ही रहा होता है कि क्रैब उसको भी नीचे अपनी तरफ खींच लेता है। ये बच्चे देख के बहुत डर जाते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। इतने में जब वो उठती है तो तूफान ने उसको घेरा होता है और वो अकेली होती है। वो नीचे उतर के मरी हुई औरत के पास से सामान उठाती है और गन उठा के वो भागती है और चिल्ला रही होती है कि इतने में रोज उसके पास आती है और गले लग के उसको बताती है कि हम मदद ढूंढने गए थे लेकिन हमें फिर भी कोई वहाँ पर नहीं मिला, और वो सारी फैमिली आपस में एक साथ फिर हो जाती है। अब बेन को एक कंटेनर खाली मिलता है जिसमें उसको गन मिलती है। जूलिया अपने जख्म को आग लगाकर भर रही होती है जो कि बहुत दर्दनाक होता है। इसके बाद बेन को एक कंटेनर से बहुत ज़्यादा पानी मिलता है और ये सांस लेते हैं खुशी का, और जब ये देखते हैं इनको साथ एक रेडियो भी मिलता है। अब ये रेडियो से सबसे पहले ट्राई करते हैं कनेक्शन बनाने की, और इनकी बात उसी किम से होती है जो सबमरीन का मालिक होता है जो इनका वेट कर रहा होता है। वो इनको बताता है कि हम पे भी अटैक हुआ है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अब वो उसको बताता है कि तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा, आना होगा, क्योंकि समुंदर मुझे लग रहा है कि अब पहले से बहुत तेज़ी से वापस आएगा। इतने में किम उनके लिए फ्लेयर चलाता है और ये उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब रास्ते में चलते हुए इनको एक खाली टॉयलेट नज़र आता है और बेन उसमें पेशाब करना स्टार्ट कर देता है। इतने में कैसी और जूलिया को दूर सबमरीन नज़र आ जाती है, लेकिन उसके बीच में एक चट्टान होती है। ये इसको पार करने के लिए जाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलते चलते अचानक पहाड़ हिलने लग जाते हैं और पत्थर गिरने लग जाते हैं। अचानक गिरते साथ जूलिया देखती है इन दोनों बच्चों को जोर का धक्का देती है उस पार और खुद भी साइड पे हट जाती है बचने के लिए, लेकिन इनके बीच अब एक दीवार आती है और जूलिया इनको कहती है कि तुम लोग चले जाओ मुझे यहीं पे छोड़ के, लेकिन उसकी बेटी रोज़ नहीं मानती। रोज़ कहती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जंप करके आप भी हमारे पास आओ, लेकिन जूलिया उनको कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस आऊँगी तुम्हें ढूंढते हुए। इतने में जो रोज़ होती है वो अपने भाई बहन को लेके मजबूरन जाती है। पहाड़ से चट्टान से सारे पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं। आखिरकार वो उसके पास पहुँचते हैं और किम वहाँ खून में लथपथ होता है और वो कहता है कि ये अब सबमरीन आपकी है क्योंकि मैं इसमें आगे नहीं जा सकता। ये चीज़ देख के जूलिया वापस माँ के पास आती है और माँ को नज़र आता है कि केकड़े उसके पास आ रहे होते हैं। वो गन से फायर करना स्टार्ट कर देती है। कुछ केकड़ों को तो वो मार लेती है लेकिन झुंड बहुत ज़्यादा होता है। इतने में जब झुंड पास आता है तो ऊपर से रोज़ उसको आती है और हाथ लाती है। फिर भी वो चीज़ उम्मीद देख के उसका हाथ पकड़ती है और अपनी इसी टांग इंजर्ड के साथ वो ऊपर चढ़ जाती है और उस पार जाती है। इतने में लोग भाग के सबमरीन के पास वापस पहुंचते हैं कि वहाँ पे किम और बेन इनको मिलते हैं। अब बेन जो होता है वो ऊपर से फायर कर रहा होता है कि केकड़े इसके पास ना आए, लेकिन किम को जो केकड़े होते हैं वो पहुँच के अपनी तरफ खींच लेते हैं। जूलिया फायरिंग करना स्टार्ट करती है जब तक उसके बच्चे अंदर नहीं चले जाते। वो बच्चों को अंदर करती है और जब उसे लगता है कि गन की बुलेट्स ख़त्म हो गई हैं तो वो वही गन उठा के इन केकड़ों पर फेंकती है और अंदर जाके बच्चे और जूलिया अपने आप को सही तरह से लॉक करते हैं और लॉक करके वो देखते हैं साइड पे केकड़े हर तरफ से उनके ऊपर आ रहे होते हैं और अचानक समुंदर आता है। वो जल्दी से सीटों में बैठ के अपने आप को लॉक कर लेते हैं कि लहरें इतनी तेज़ होती हैं उनको इधर उधर ले जाती हैं। जूलिया को पुरानी सारी यादें आ रही होती हैं और जो उसकी बेटी होती है रोज़ उसको वॉमिट आ जाती है। इतने में अचानक हाई पिच आवाज़ आती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उठते हैं और अपने आप को ज़िंदा देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, एक नई उम्मीद जागती है। सबमरीन का डोर ओपन करके बाहर निकलते हैं तो एक तबाह शहर में इनको सबमरीन लाती है। अब यहाँ पर इनकी लाइफ वापस गुजारने का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं लेकिन खुश होते हैं कि वो जिंदा है और एक शहर में आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।